स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आज हम IDFC फर्स्ट बैंक की इस वीक में क्या हो सकता है इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो देखिए मैंने डे चार्ट खोल रखा है। ठीक है, इस डे चार्ट में ये पूरा का पूरा मैंने बना रखा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने कैसे कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो दोस्तों मैं हमेशा ये मानता हूँ कि क्योंकि ये वेव है और पूरी की पूरी हमारी लाइफ जो है वो वेव्स के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर या मतलब ठीक है। वेव हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जब भी इसको एनालाइज करेंगे तो मैं पहला जो मेरा एनालिसिस का तरीका होता है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मेरा जो पहला तरीका है कि मैं वेव को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो वेव के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको एक सेंट्रल पॉइंट मान रहा हूँ, मतलब कि ये हमारी मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन के जस्ट ऊपर यानी इसका 100% हमने ऊपर रख दिया, तो इस हिसाब से हमारा टारगेट आ रहा है। हमारा टारगेट 35.75 के आसपास आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं पास्ट हिस्ट्री में कि क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं पास्ट हिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पर अच्छा एक सपोर्ट लिया है इसने। तो ऑब्वियसली जो भी लेवल अगर कोई सपोर्ट बना है और इस सपोर्ट को तोड़ते हुए IDFC फर्स्ट बैंक नीचे की तरफ आया है, तो मुझे लगता है कि करेक्शन करते हुए वो जाके इस सपोर्ट को एक मतलब सपोर्ट जब भी टूटता है और फिर वो बाद में एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये एक अच्छा सपोर्ट पहले से था, ये वाला जो लेवल है, तो अब की बार जो है ये अच्छा सा एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो मैक्सिमम थ्योरी और पास्ट एक्शन के हिसाब से हमारा जो आ रहा है वो 35.75 के आसपास आ रहा है। तो एक तरीका हमारा सोचने का ये होगा। दूसरा तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये कि हर एक चीज़ जो होती है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनी होती है। यानी कि 2 कैसे आया, 1+1 जब ऐड करेंगे तो ही 2 आएगा। तो वन स्ट्रक्चर हमने उस वन के स्ट्रक्चर में हमने जैसे एक एटम और दूसरा एटम मिला करके मतलब एक मैटर बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स के भी होते हैं। फिर उस वो जो होता है फिर उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें भी एक ब्रिक रखते हैं, फिर सेकंड ब्रिक रखते हैं, इस तरीके से। तो फंडामेंटल यूनिट जैसे सेल जो है हमारे उसकी फंडामेंटल यूनिट है, वैसे ही मैं इसकी भी एक फंडामेंटल यूनिट मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया है और इसको जस्ट एक स्ट्रक्चर मैंने और यहाँ पे रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे 2 तरीके हो गए, जिन दोनों तरीकों से 35.75 का मोस्ट प्रोबेबल लेवल फिलहाल के लिए अभी हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास अब जो मैंने ये वाली येलो लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस येलो लाइन का क्या मतलब है इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मीन पोजीशन ड्रॉ करी है, तो फिर मैं यहाँ भी एक मीन पोजीशन ड्रॉ करूँगा। मतलब इसका भी मैं 50% ले रहा हूँ। 50% लेता हूँ तो ये मेरा 31.90 के पास आ रही है। मीन पोजीशन ड्रॉ करने से आसानी हो जाती है कि अगर मान लिया स्टॉक यहाँ से इस लेवल को तोड़ करके गया हुआ है, वेव जो है हमारी आगे की तरफ जा रही है, तो आगे वो कैसे प्रोपोगेशन उसका होगा। ठीक है, तो उसको वो आगे की तरफ मूव कैसे करेगी। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दिया है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इस सेंट्रल लाइन के अराउंड स्टॉक को आना चाहिए बार बार। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आगे की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई येलो। मैंने इसका कलर अलग कर दिया है, ये हमारी एक सेंट्रल लाइन हो गई। अब इसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक भी एक दिया हुआ है, ताकि थोड़ा सा और माइक्रो एक और मिल जाए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो उस फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मैंने ये सब कुछ बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों ये मतलब ये जो लेवल आ रहा है वो 33.67 का लेवल आ रहा है। तो ये हुआ कि मैंने ये सारे के सारे लेवल्स में क्या बना रखा है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टल में इस कैंडल्स का जो मोशन हो सकता है वो किस तरीके से मोशन हो सकता है, यानी कि कहाँ कहाँ जो मैक्स जा सकता है। अच्छा, अगर हम एक इंक्लाइंड पे लेते हैं कि मतलब इस वाले जो ये इंक्लाइंड चैनल चल रहा है, इसमें देखेंगे तो ये वेव का मोशन कैसे कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने ये जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में मान रहा हूँ, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन मान रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने यहाँ से लेकर के एक ये जो सपोर्ट आया है, फिर ये तो मैंने यहाँ से लेकर के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और आप देखेंगे कि इसको आप दूसरी लाइन को जस्ट इसके ऊपर आप ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ करके, और उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि मैंने जो है, अच्छा ये वैलिड है, ये मैंने ड्रॉ जो कर रखा है ये एक वैलिड सपोर्ट लाइन है।
क्योंकि इसको एक बार इसने टेस्ट किया है, फिर सेकेंड बार टेस्ट हुआ है ये वाली लाइन, थर्ड, फिर ये मतलब कई बार ये टेस्टिंग होने के बाद जो है फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैंने एक जो मैक्सिमम लेवल, अभी इसमें कितना मूवमेंट हो सकता है मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता, मतलब कोई भी नहीं कह सकता पूरी तरीके से इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो, ठीक है फाइनली, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबल लेवल फिलहाल के लिए है। ठीक है, फिलहाल के लिए मतलब अगर अगले वीक को देखा जाए, फिर बीच में क्या क्या चेंजेस होंगे तो उसके हिसाब से फिर हम भी अपने आप को उसमें चेंज कर लेंगे जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाती है। फिर मैंने इसमें ये ग्रीन वाली लाइन को कैसे ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। इसके लिए मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है, देखिए ये वाला जो पॉइंट मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से लेकर के ये जहाँ पे टच कट हो रहा है इसको लेकर के इस यहाँ तक अगर मैं ले रहा हूँ, तो आप देखिए ये बिल्कुल जो ये वाली कैंडल जा रही है जहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है ये बिल्कुल इसके 50% पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थ्योरी, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मार्केट में काम कर रही है, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप इसको और टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं ये वाला लेवल। तो इसको भी अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे पूरा ये जहाँ पे टच हो रहा है, तो भी ये एग्जैक्टली देखिए सेंटर लाइन पे जाकर के ये टच हुआ है, 50% आ रहा है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी सेंट्रल लाइन है। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बस इतना ही है कि मतलब एक हमको आइडिया लग जाता है कि मतलब अभी इसमें क्या ये मतलब जो मूवमेंट हो रहा है, तो हम कई तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर सारी चीज़ें मैच करती है तो हम एक अच्छा सा मतलब डिसीजन हमको लेने में आसानी हो जाती है। फिर अभी हम एक लाइन मैंने बीच में और ड्रॉ कर रखी है, मैं उसको भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच में आपकी वेव मूव कर रही है। अभी इस वाले बीच में तो नहीं गई है, थोड़ा सा इसने तोड़ा हुआ है बस, लेकिन अगर इस बीच में मूव कर रही है तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी ये वाली लाइन जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की लाइन लग रही है। और ठीक है, और IDFC फर्स्ट बैंक को इस लाइन पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो ज़रा एक बार इसको भी वैलिडिटी इसकी चेक कर लेते हैं कि ये वैलिड लाइन है कि नहीं है। तो मैं देखिए ये जस्ट इसका 50% यहाँ पे आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे जो सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है इसने। उसके बाद आप देखिए कि ये एक रेजिस्टेंस एक बार बना, तो 3 कन्फर्मेशन बहुत है और उसके बाद हमने 50% ले ही रखा है। तो ये वाली जो लाइन है ये भी हमारे लिए एक वैलिड लाइन हो गई। ठीक है, तो ये हमारी एक एनालिसिस हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। देखिए ये हमारा ए बना हुआ है मेरे हिसाब से, बी ये जिगजैग करेक्शन हो रहा है, और ये ए और ये बी जो बना हुआ, और ये एक और जो है जिगजैग करेक्शन है जिसको हमने इससे जोड़ रखा है इस वाले से। ठीक है, ये स्मॉल और यहाँ पे ये बिग वाला जो बड़ा, सॉरी मैं भूल गया हूँ लिखना, मैं यहाँ पे कैपिटल सी कर देता हूँ। तो ठीक है, तो अब क्या है कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये मैं सी मान रहा हूँ। तो अगर मैं सी के हिसाब से भी चलता हूँ, अगर मैं इसका 123% का रिट्रेसमेंट पे, मतलब मैं ये मानता हूँ सी वेव जो है 123% पे आएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो ये जो क्या नाम है, ये जो 123% आपका हमारा यहीं पे आ जा रहा है। ठीक है, तो 123% का यह हमारा पूरा हुआ है। अब इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर से मेज़र करते हैं कि मतलब एक ये वाला भी अगर ए बी सी इसको मानते हैं, तो इसका ज़रा अगर हम लेके चलते हैं तो ये कैसे हुआ है ज़रा यहाँ से देखते हैं। ये हमारा ऐसे है यहाँ पर, तो अगर हम इसको यहाँ से उठाकर देखते हैं तो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, लगभग वही 35.75 के आसपास आ रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान देने वाली बात ये कि हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस क्लोजिंग के पास रखते हैं तब हमारा लेवल एकदम अच्छा सा मतलब बराबर में 35.74 के 75 के आसपास, अमूमन 35.75 को ही 35.75, 34.75, 30 मतलब इस तरीके का रेजिस्टेंस IDFC फर्स्ट बैंक में बनता है। तो मैंने इसको 35.75 ही मान रखा है। तो अगर यहाँ से देखें इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए जो लेवल्स आ रहे हैं, ये वाला जो लेवल आ रहा है यहाँ से, तो वो हमारा लेवल 35.75 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तो हो गया कि ये जो ABC करेक्शन के हिसाब से भी हमारा 35.75 का लेवल आ रहा है।
अब हम देखते हैं कि अगर सी वेव है, ये यहाँ से सी वेव चल रही है, तो इसके हिसाब से हमारे लेवल्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ये मूव देखें, ये एक हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया, और इसका जस्ट जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसके ऊपर का आ रहा है, वो यहाँ पे 34.04 आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि 34.04 पे जा करके हमारी थर्ड वेव यहाँ पर फिनिश हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इस यहाँ पे आने के बाद फिर हमको मुझे लगता है कि ये 31.90 32 का जो लेवल है उस सेंट्रल लाइन पे आके के इसको सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पूरा का पूरा मूव अगर हम यहाँ से देखें कि हमारी सारे के सारे लेवल्स कैसे आएंगे, तो ये है, यहाँ तक अगर हम लेके चलते हैं तो 34 पॉइंट समथिंग के पास ये है 38% हमारा यहाँ पे आ रहा है। यानी कि ये वाली सेंट्रल लाइन हमारी बन रही है कि 34 के पास ये जो ग्रीन लाइन है, इसके पास हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और उसके बाद फिर हम फोर्थ वेव में आ करके 32 पर हमको क्लोजिंग को देनी है। मतलब ऐसा अगर 38% का रिट्रेसमेंट ये लेता है तो मैं पूरा का पूरा यहाँ से मैंने यहाँ से पूरा का पूरा ड्रॉ किया हुआ है, और इसको मैं 61% तक ले जा रहा हूँ। मतलब ये मैं थोड़ा सा वीक होने की वजह से थोड़ा सा इसको क्लोजिंग में कर देता हूँ, ताकि ये 61, मतलब ये जो फर्स्ट वेव जो बनी हुई है इसको मैं 61% के ऊपर लाके मैंने छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है ये 33.707 या उससे 33.07 का एक लेवल हो गया। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है 23% यहाँ से आ रहा है, लेकिन जो पूरी की पूरी जो साइकिल जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारा आ रहा है, वो जो लेवल आ रहा है वो हमारा ये वाला लेवल आ रहा है, यानी 33.87 के आसपास का लेवल हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि 33 पॉइंट मैक्सिमम लेवल या इसे 123% लेकर के, मतलब यहाँ पर हमारी जो है थर्ड वेव हमारी फिनिश हो रही है IDFC फर्स्ट में। और उसके बाद अगर यहाँ पे थर्ड वेव फिनिश हो रही है हमारी IDFC फर्स्ट बैंक की, यहाँ पर अगर हमारी IDFC फर्स्ट बैंक की थर्ड वेव फिनिश हो रही है, तो लगभग इसी सेंट्रल लाइन के आसपास 32 के आसपास हमको 23% के आसपास हमको सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर ये थोड़ा सा और कवर करती है, मतलब यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाती है, तो कुल मिलाकर के ये वाली लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। मतलब इससे तो उतना क्लैरिटी नहीं आ रही है, 34 का लेवल की क्लैरिटी आ रही है, लेकिन इस सेंट्रल लाइन के हिसाब से हमारी क्लैरिटी ये आ रही है कि जहाँ पर भी ये होगा, मान लीजिए कैंडल और बनेगी, तो ये हमारा लेवल लगभग 35 के आसपास आ रहा है, यानी कि 34.75 के आसपास का लेवल हम मान के चलें। ये जहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, तो 35 का मतलब 35 नहीं मानेंगे, 34.75 के लेवल को हम मानते हैं। तो 34.75 का लेवल जो है वो हमारा फाइनल होना चाहिए, और उसके बाद जो है हमको एक करेक्शन लेना चाहिए यहाँ से, और वो करेक्शन हमारा आना चाहिए लगभग इस वाली सेंट्रल लाइन पे आना चाहिए। अब जैसे भी आए, मतलब ये आकर के ये वाली जो सेंट्रल लाइन है इसको टच करना चाहिए। ठीक है, तो 30 एक हिसाब से 38% के हिसाब से तो हमको ये मिल रहा था, लेकिन सेंट्रल लाइन के हिसाब से जो ये वैलिड हमारी सेंट्रल लाइन मीन पोजीशन जो आ रही है, तो उसके हिसाब से हमको ये 32.50 के आसपास, या ये थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद फिर कंसोलिडेट करते करते 33.64 के आसपास ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि हमने इलियट की वेव थ्योरी से भी एनालाइज किया, लेवल्स भी हमने देखे, और जहाँ कहीं हमारे लेवल्स स्ट्रक्चर वाइज या उससे नहीं मैच कर रहे थे, तो पूरी मैचिंग कराने के लिए हमने ये सेंटर लाइन का भी इस्तेमाल किया। तो ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फाइनली हमारा जो ये पूरा का पूरा सी जो है वो 35.75 के पास ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इस सी वेव की जो यहाँ से जो हमको चालू हुआ ए बी, यहाँ से जो एक सी वेव, छोटी वाली सी वेव जो हमारी चालू हुई है, तो उसका जो लेवल है। अच्छा, एक बात और हम देख लेते हैं कि अगर मान लिया ये हमारी फर्स्ट वेव बनी हुई है, तो एक स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ, अगर हम करेक्शन लेते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से लेते हैं, तो भी हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो रहा है ये। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि इसके पास 34 के आसपास हम 34.75 के पास करके फिर आके 32 पर भी हम सपोर्ट लेते हैं, या थोड़ा ऊपर क्लोज करके ही 34.75 के पास क्लोज करके फिर हम आके सेंट्रल लाइन पे सपोर्ट लेते हैं, तो भी अगली वाली जो वेव बननी चाहिए वो हमारी इसके जस्ट बराबर बननी चाहिए।
तो मोस्ट प्रोबेबल हमको यहीं से ले लेना चाहिए, यहाँ से ले लेना चाहिए इधर से। ठीक है, ये हम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 35.7 के आसपास, मतलब 35.75 के आसपास, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है, तो 35.75 के आसपास हमारा पूरा का पूरा मूव खत्म हो जाएगा। बाकी जो डिटेल्स है वो हम IDFC फर्स्ट बैंक की डेली एनालिसिस भी करते हैं, तो डेली एनालिसिस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो है ओपिनियन मेरा है आपका वीक, पूरे के पूरे ओपिनियन जो है वो वीक के बारे में है कि पूरे वीक में IDFC फर्स्ट बैंक में कैसे कैसे होगा, पूरी की पूरी थिंकिंग है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी जो डेली एनालिसिस वाली वीडियो उसको भी देखिए, छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए, बहुत ज़्यादा, और हमेशा सपोर्ट पे बाई करिए, रेजिस्टेंस पे सेल करिए। ठीक है, निफ्टी के रिलेटिव, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो उसमें निफ्टी के रिलेटिव मैंने निफ्टी के डेली एनालिसिस की भी वीडियो भी वीकली एनालिसिस की वीडियो बना दी है, आप उसको भी देखिएगा तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा आइडिया लगेगा। तो दोस्तों बस यही था आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस ठीक ठाक है, तो एक रिटेल ट्रेडर को आप ये इस चैनल को रिकमेंड करिए, उसकी मदद करिए, ताकि उसके पैसे का नुकसान ना हो और वो जल्दी सीख जाएं और अच्छे से डिसीजन लेने में मजबूत बन जाएं, ताकि उनकी फैमिली में मतलब कोई, क्योंकि पैसे का जब नुकसान होता है तो फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, मिलते हैं कल निफ्टी की डेली एनालिसिस, सॉरी IDFC फर्स्ट बैंक की डेली एनालिसिस में।